हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल झटपट से बन करके तैयार होगी और आप इस रेसिपी को ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या बच्चों की छोटी मोटी हल्की भूख हो तो झटपट से बना सकते हैं या फिर टिफ़िन बॉक्स लंच बॉक्स में। ये बहुत ही फ्रेंडली रेसिपी है। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप सूजी लिया है और 2 कप दही डाला है, साथ में डाला है 1 कप पानी। तो मेज़रमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट आप ध्यान रखें कि 3 कप सूजी में 2 कप दही और 1 कप पानी मैंने अभी डाला हुआ है। आप उसी हिसाब से अपने मेज़रमेंट को सेट कर लें। यहाँ पर मुझे घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो आधा कप के करीब और पानी डाल दिया। डालने के बाद इस सूजी, दही, पानी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग फेंट लेंगे। यहाँ पर देखिए आप चम्मच की सहायता से या भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हैंड बीटर का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम लोग 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। जब तक हमारी सूजी और दही रेस्ट हो रही है तब तक एक चटपटी सी इंटरेस्टिंग सी चटनी की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर बिल्कुल पके हुए और जूसी हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से मेज़रमेंट का ध्यान रखें और उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और पैन के अंदर हम डालेंगे 1 कप मूंगफली। मूंगफली को बिना तेल घी के ही पहले जो है इसे रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद इसे बिल्कुल मीडियम आंच पर रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसके छिलके को छुड़ा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पीनट को, मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और इसके छिलके को हम लोग हाथों से मसल करके बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पर पैन के अंदर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च, तेल थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर जो है ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो जो भी ऑयल डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके बाद कड़ी पत्ता और हाफ कप के करीब चने की दाल, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया था। इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रोस्ट करेंगे हम लोग 2 से 3 मिनट और इसके बाद इसमें अपने कटे हुए टमाटर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा कप पानी डाल करके इसे 2 मिनट के लिए हम लोग पकाएंगे या तब तक पकाएंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे टमाटर, चने की दाल सब कुछ सॉफ्ट हो चुकी है। चलिए जब तक हमारा ये टमाटर का बैटर जो है ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग अपने दही और सूजी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल 10 मिनट के बाद अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन घोल मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब और पानी डाल दिया। तो क्वांटिटी जो है वो 2-3 कप सूजी के अंदर 2 कप दही और लगभग थोड़ा थोड़ा करके 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी पड़ चुका है। अब हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे ना कि बैटर को थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में बांट लेंगे। अब जैसे यहाँ पर अभी मैंने 2 से 2.5 चम्मच के करीब ही बैटर को लिया है और उसमें हम लोग इनो डालेंगे। बैटर में एक साथ इनो डालने से क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसका जो फ्लफीनेस है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए जब हमें कोई भी चीज़ बनानी हो, ढोकला, इडली, कुछ भी, तो बैटर में उसी समय इनो या सोडे का आप इस्तेमाल करें, उससे पहले डाल करके छोड़े नहीं। इसीलिए जब तक मेरा एक बैटर जो है एक तैयार होगा इडली, तो इसी हिसाब से मैंने जो है वो बैटर को डिवाइड कर लिया था और उसमें इनो डाला था। तो इस तरह से हमारे ये इडली जो है वो बिल्कुल रवा इडली झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पानी गर्म होने के लिए रख देंगे। पानी जब बिल्कुल अच्छे से खौलने लगेगा तब हम अपने इडली स्टैंड को उसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी को डाल दिया है और पानी जैसे ही खौलने लगेगा वैसे ही हम लोग इसके अंदर अपने इडली स्टैंड को रखेंगे और इसे बहुत ज़्यादा नहीं, घड़ी देख करके फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसे 10 मिनट के लिए हम लोग स्टीम करेंगे। जब तक हमारी इडली स्टीम हो रही है और हमारे जो चटनी के लिए जो हमने तैयार किया था, टमाटर को सॉफ्ट करके जो बनाया था, उससे भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी ठंडा हो गया। अब इसके अंदर जो रोस्ट किए हुए मूँगफली थे उसे
डाल देंगे। 1 कप के करीब यहाँ पर फ्रेश नारियल, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर जो है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम लोग पहले ही डाल चुके हैं, अगर आपको थोड़ा और डालना है तो डाल सकते हैं। और चटनी को जितनी गाढ़ी या पतली रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपनी चटनी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं किया और ये देखिए कितनी चटपटी और इंटरेस्टिंग चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए चटनी बिल्कुल ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ज़्यादा पतली है। और ये अभी तक आपने धनिया की चटनी, नारियल और धनिया की चटनी, मूंगफली की बहुत सारी चटनी को जो है टेस्ट किया होगा। एक बार ये चटनी आप ज़रूर बना करके देखिए। अब इसके अंदर हम लोग तड़के की तैयारी करेंगे। उसके लिए 1 चम्मच तेल डालेंगे, ऑयल, और उसके अंदर हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, राई और कड़ी पत्ता डाल करके इसे चटकने तक हम लोग भून लेंगे। जैसे ही ये तड़का जो है के अंदर राई वगैरह जब चटक जाए तो इसे हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। मैं जो है खाने को हेल्दी और टेस्टी दोनों का प्रयास करती हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा तेल मसाले का इस्तेमाल अवॉइड करती हूँ। लेकिन आप अगर चाहें कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए चटनी के अंदर भी, तड़के में भी मैंने बहुत कम ही तेल का इस्तेमाल किया है। चलिए अपनी इडली भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 मिनट हुए हैं और हमारी कितनी सॉफ्ट और फ्लफी इडली भी बन करके तैयार हो चुकी है। सांभर का अगर टाइम नहीं है तो ये टेस्टी सी चटनी और इडली आप ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को नाश्ते में सुबह झटपट से दे दें या टिफ़िन में, लंच में, कभी भी। तो ये जो है बिल्कुल झटपट से बन करके तैयार होती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग, हेल्दी और टेस्टी रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। देखिए मैं यहाँ पर तोड़ करके भी दिखाती हूँ हमारी इडली कितनी फ्लपी और स्पंजी बनी है, इसके अंदर जालियाँ कितनी अच्छी पड़ी हैं। तो एक बार मेरे मेजरमेंट को ध्यान रखते हुए ये सॉफ्ट इडली और ये इंटरेस्टिंग सी चटनी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पर देखिए चटनी और जो है और इडली भी मैंने यहाँ पर सर्व किया है। अगर बच्चे हैं, अगर बहुत ज़्यादा तीखा या चटपटा खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। तब तक हम लोग मिलते हैं एक और नए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ।